आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने दोनों के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। पहले आरजेडी में थे, अब बीएसपी में है। गुलाब यादव जिन पर ये गाज गिरी है। बता दें कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी ने संजीव हंस को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है, जबकि गुलाब यादव को दिल्ली के एक रिजोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल काफी तेज हो गई है। ईडी के अनुसार संजीव हंस ने पंजाब के मोहाली और कसौली में करोड़ों की बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं और वहीं अब हंस और यादव लंबे समय से बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त में शामिल थे, इसलिए इन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शक्ति कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर गुलाब यादव को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा। जी, देखिए आपको बताएं कि बिहार में पहली बार जो है ईडी ने किसी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया और संजीव हंस और पूर्व एमएलए हैं गुलाब यादव, जो कि पहले आरजेडी में थे, अभी फिलहाल जो है बीएसपी में हैं। इन दोनों को जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है ईडी ने कल देर रात गिरफ्तार किया है और कल सुबह से ही संजीव हंस और गुलाब यादव के पटना, दिल्ली, कोलकाता सहित कई अन्य जिलों में अन्य शहरों में भी जो है ईडी की छापेमारी एक साथ चल रही थी और इसमें जो है ईडी ने कल जो है 87 लाख रुपए कैश संजीव हंस के आवास से तकरीबन जो है 1.5 केजी जो है सोने की बरामद की है और कई केजी जो है चांदी भी बरामद की है। पूरा जो मामला है संजीव हंस पर जो है कई आरोप हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और आय से अधिक संपत्ति में। पहले आपको बताएं कि इसको लेकर बिहार में निगरानी विभाग ने संजीव हंस को लेकर जो है पहले जो है इसके पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया था और उसके बाद जो है इस पूरे मामले को सीबी ने ईडी ने जो है टेक ऑफ कर लिया और ईडी की कार्रवाई हुआ और इसमें जो है छापेमारी की गई, पूछताछ किया गया और उसमें जो है पाया गया, ईडी के अधिकारियों ने पाया कि संजीव हंस ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और गुलाब यादव ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई है। न सिर्फ पटना बल्कि आपको बताएं कि मोहाली, शायद पुणे, दिल्ली, कई जगहों पे फ्लैट और कई बिजनेस भी अपने अपने पत्नी और पिता के नाम पर जो है दोनों ने की है। और इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके जो कल देर रात जो है जज के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 11 दिनों की न्यायिक हिरासत में जो है जेल भेज दिया गया है। देखिए संजीव हंस जो है पहले बिहार में जो है ऊर्जा विभाग के जो है प्रधान सचिव थे और उसी दौरान जो है उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और इससे पहले भी संजीव हंस और गुलाब यादव पर जो है एक महिला ने गैंग रेप का भी आरोप लगाया था और जो एक बच्चा है उस महिला का, और उसने आरोप लगाया कि संजीव हंस जो है उस बच्चे के पिता भी हैं। तो पहले से भी जो है संजीव हंस की जो है कई मामले दर्ज हैं और ऐसे में एक और नया मामला हुआ, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं बिहार के साथ साथ जो है सेंट्रल में भी कई विभाग में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। बिहार के कई जिलों में डीएम भी रह चुके हैं। ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है ईडी की हुई है ठीक और है, दोनों की ठीक है गिरफ्तारी शक्ति, के बाद आएंगे आपके ईडी। पास और फिलहाल दिल्ली से हमारे सहयोगी जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। जावेद, देखिए बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। संजीव बिहार कैडर के पहले आईएएस अफसर जो हैं वो बताए जाते हैं संजीव हंस, उन पर कार्रवाई की गई है। सरकारी आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब 11 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुलाब सिंह पर भी जो है, गुलाब यादव पर भी कार्रवाई की गई है। आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में और कार्रवाई हो सकती है? देखिए संजीव हंस और गुलाब आरजेडी के पूर्व जो विधायक है गुलाब सिंह यादव, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और हम आपको बता दें कि इसमें प्रवीण चौधरी और एक शदाब नाम का एक शख्स, जिसके घर पे कल यानी कि शुक्रवार के दिन ईडी की रेड हुई थी। ईडी जो शदाब है वो एक मिडिल मैन है और जिसकी राजनीति के गलियारों में एक अच्छी पैठ है। आय से अधिक संपत्ति और दूसरे मामले जो है इनसे जुड़े हुए संजीव हंस की कि मतलब अब जो आय मतलब इनकी अपनी आय से ज्यादा संपत्ति के अलावा जो जिस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी को अर्जित किया है अपने पोस्ट पे रहते हुए, उसको लेकर जो ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। उसके बाद इसमें लगातार कार्रवाई चल रही थी। इससे पहले भी ईडी की यानी कि कल शुक्रवार से पहले भी ईडी ने कई जगहों पर और संजीव हंस से जुड़े हुए मामले में उनके करीबियों के यहाँ भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली
उसके बाद बिहार में जिस तरीके से संजीव हंस और शादाब और इसके अलावा गुलाब यादव से जुड़े कुछ लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन की गई, कई दस्तावेज को लेकर ईडी की जो ये पूरी कार्रवाई थी। उसके बाद शाम तक ये खबर आई कि संजीव हंस और गुलाब यादव जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। रात में ही इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद वहां से इनको जुडिशियल कस्टडी इनको 11 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है और अब ईडी इस पूरे मामले में जो है वो कहीं न कहीं पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। जिस तरीके से पूरा करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला दर्ज था, इसको लेकर अब जो है जो संजीव हंस है और गुलाब यादव इनके साथ-साथ और भी इस जो पूरे कड़ी में इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, इस पूरे जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उसकी जाँच आगे बढ़ाई जाएगी। जी। बिल्कुल। और अगर बात कर ली जाए तो देखिए इसी के साथ कई और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हुए बताए जा सकते हैं। कई और लोगों का नाम भी इनमें जो है वो बताया जा रहा है कि औरों पर भी ये गाज पहुंच सकती है। अगर जावेद बात करी जाए तो किस कदर ये जांच आगे बढ़ेगी और कहां तक ये पहुंचेगी, कितने लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं, कहां तक पूरा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आरोप यहाँ पर ये भी लगे हैं आईएएस ऑफिसर के ऊपर कि उसने एक महिला वकील को भी करोड़ों रुपए दिए थे। जी, बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत है और जिस तरीके से कल मैं आपको बता दूँ कि कल के अलावा इससे पहले भी ईडी बिहार, दिल्ली और कुछ और जगहों पे जिस तरीके से अपने कार्रवाई को लेकर इन्होंने छापेमारी की और लगातार आय से अधिक जो प्रॉपर्टी संजीव हंस ने अर्जित किया था। इसके अलावा संजीव हंस के इसके साथ-साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इसमें शादाब का, जैसे मैंने कि आपका नाम बताया कि वो भी एक मिडलमैन था और इसमें और कितने पॉलिटिकल से लेकर और कितने लोग संजीव हंस के साथ इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जुड़े हुए हैं, उन सब तक अभी ईडी पहुंचेगी। फिलहाल अभी संजीव हंस और गुलाब यादव को गिरफ्तार किया गया है और इनकी पूछताछ के बाद, क्योंकि अभी ईडी लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लेकर कई लोकेशंस पर ईडी की सर्च ऑपरेशन की गई। दिल्ली में शादाब जो कि एक मिडिल मैन है, उसके भी कुछ रेसिडेंस उससे जुड़े हुए कुछ ठिकानों पर ईडी ने वहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ की और इस पूरे मामले में जो एक प्रॉपर्टी संजीव हंस पर जो ये आरोप है कि उन्होंने अपने पोस्ट का दुरुपयोग करके पूरी तरीके से इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी को एसेट्स को खड़ा किया और इसके अलावा उन्होंने कई जगहों पर जो इस तरीके से इलीगल तरीके से कुछ जो मामले हैं इस पूरे मामले में संजीव हंस से जुड़े हुए, उसको भी लेकर जो एक लंबा एसेट्स करा किया, उसके साथ उनके कई लोगों ने इसमें फायदा उठाया, किस तरीके का है, कौन कौन लोग कनेक्शन है, अब ये इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ हो पाएगा और इस मामले में आगे ईडी की तरफ से और एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरीके से कल गुलाब यादव और संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद इसमें कई और कड़ी जुड़ सकती है। संजीव हंस जो है वो डेपुटेशन पे दिल्ली में भी कई बड़े विभाग में काम कर चुके हैं, यहाँ पर अपनी सेवा दे चुके हैं। जी। बिल्कुल। जावेद, इसी के साथ क्या इन दोनों की पत्नियों से भी पूछताछ हुई है क्या? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि संजीव हंस और गुलाब यादव की जो पत्नियां हैं वो दोनों संयुक्त रूप से पटना में एक सीएनजी पंप भी चलाती हैं। जी, बिल्कुल, इस पूरे ऑपरेशन में ईडी के सर्च ऑपरेशन में संजीव हंस और गुलाब यादव की दोनों की पत्नियों से भी पूछताछ की गई थी। उनसे जुड़े जो इस पूरे मामले में हैं उनका भी बयान दर्ज किया गया है, जो जानकारी है और जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आमतौर पर संजीव हंस की कुछ जो प्रॉपर्टीज ठीक है है। जो उन पर आरोप है, उनके पत्नी से ठीक भी है। जुड़ा हुआ कुछ ठीक है दस्तावेज जावेद। ईडी को मिली।